हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। और हम यूनिट फर्स्ट जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 5 के लिए। ठीक है, तो इसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इससे पहले मैंने आपको काफ़ी वीडियोस प्रोवाइड करा दी हैं, जैसे यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और पिछले लेक्चर्स जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई लेक्चर नहीं मिल रहा है तो आप यूनिट सेकंड बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर लिख के आप स्टडी मिलन लिख दीजिए, आगे कोई भी चैप्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल सा नोट कर देना स्टडी मिलन आगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिसको बोलते हैं मध्यवर्ती यौगिक। तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होता है, जितने भी टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड मध्यवर्ती यौगिक क्या होते हैं उसको समझने वाले हैं। तो पहले इसकी परिभाषा समझेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होते हैं। तो किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारक, तो देखो A+B, ठीक है, ये हमारे अभिकारक हैं। इस समय क्या मिलता है, उत्पाद मिलता है। क्या मिलता है, उत्पाद मिलता है। तो किस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को क्रिया करने के बाद और उत्पाद के बनने से पहले, तो क्रिया करने के बाद और उत्पाद के बनने से पहले, समझ गए आप, एक अस्थायी व अत्यधिक क्रियाशील यौगिक का निर्माण होता है, जैसे आप इंटरमीडिएट कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम इंटरमीडिएट कंपाउंड कहते हैं। तो भी आपको क्लियर हो गया कि इंटरमीडिएट कंपाउंड किसे कहते हैं। ये कंपाउंड्स बहुत ही कम समय के लिए प्राप्त होते हैं। एक देखो, अगर कम समय के लिए प्राप्त तभी होते हैं, आपको मिलेगा तो उत्पाद ही लास्ट में, लेकिन हमें कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड भी वहाँ दिख जाते हैं, जिसके कारण इनको विलगित या आइसोलेट नहीं किया सकता। इस प्रकार समांगी तथा विषमांगी विखंडन, तो समांगी विषमांगी विखंडन मैंने दोनों आपको क्लियर करा दिया है, आपको पता हो तो समांगी तथा विषमांगी विखंडन के फलस्वरूप प्राप्त यौगिक को मध्यवर्ती यौगिक कहते हैं। तो जो मध्यवर्ती यौगिक हैं आपके वो निम्न प्रकार के होते हैं। तो समझते हैं कि जो मध्यवर्ती यौगिक हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो कौन कौन से तरीके के होते हैं। तो फर्स्ट हमारा कार्बोनियम आयन या कार्बनिक आयन, बात हुई है। तो कार्बनिक आयन या कार्बोनियम आयन, वे कार्बनिक आयन जिनके कार्बन परमाणु पर, याद रखिए, जिनके कार्बन परमाणु पर धनावेश पाया जाता है, कार्बोनियम आयन कहलाते हैं। हमारी परिभाषा हुई कार्बोनियम आयन की, जस्ट आपको कंफर्म हो गया। एग्जांपल लिखेंगे CH3+, C2H5+। अब देखो यहाँ पे सर बोलेंगे सर इसकी वैलेंसी बोले क्यों नहीं, तो ये जो हमारा है ना वो कार्बोनियम आयन को शो कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ की क्या वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। तो ये नहीं सोचें कि सर C की तो 4 होती है, तो कंप्लीट कैसे करेंगे वैलेंसी के लिए। C2H5+, R हमारा कोई भी एल्किल ग्रुप या एल्किन ग्रुप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक इसको गुण बोलते हैं हम। अगर आपको क्लियर ना है कि सर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम गुण बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इसके गुण हैं हमारे 4, इसको हम सीखेंगे। पहले फर्स्ट गुण की बात करते हैं। कार्बनिक आयन के कार्बन एटम में धनावेश पाया जाता है, ये तो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया। दूसरा है, ये कोवलेंट बॉन्ड के विषमांगी विखंडन के द्वारा होते हैं। तो विषमांगी विखंडन और कोवलेंट बॉन्ड जो कि मैंने लेक्चर 3 में समझाया था और 2 में समझाया था, क्या कि समांगी विखंडन जिससे आपको परमाणु पर ए पर भी जाता है और बी पर भी जाता है। विषमांगी विखंडन में हमारा जो एटम होता है वो एक ही परमाणु के पास चला जाता है। इस टाइप से मैंने आपको समझाया था, आपको याद हल्का सा याद हो तो। फिजन के बारे में समझाया था, होमोलिटिक फिजन और हेटेरोलिटिक फिजन। ठीक है, थर्ड है, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए कोई भी एटम है या मेटल है, कुछ भी है, वो अपना, याद रखिए, कोई मेटल है या मेटेलॉइड्स हैं, कोई भी आपका एलिमेंट है, वो हमेशा अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कुछ भी करे। कहने का मतलब वो अपने अष्टक को पूरा करना चाहे, वो नोबल गैसेस आपकी होती है उनकी तरह होना चाहेगा, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन हो गया, क्योंकि सभी जो है वो अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं और अष्टक पूरा करने के बाद नोबल गैस की तरह होना चाहते हैं। मतलब कोई भी आपको माइनस नेगेटिव चार्ज नहीं चाहते हैं, वो क्या हो जाए, उदासीन होना चाहते हैं। याद रखिए, कोई भी एलिमेंट। फोर्थ हमारा, ये अस्थायी व अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। अब कार्बनिक आयन का निर्माण, अब जो हमारा कार्बोनियम आयन या कार्बनिक आयन है उसका निर्माण कैसे होता है, तो कार्बनिक आयन का निर्माण निम्न विधियों के द्वारा होता है। कौन कौन सी विधि है पढ़ते हैं। तो पहली विधि हमारी बाई हेटेरोलिटिक फिजन, विषमांगी विखंडन। तो कुछ कार्बनिक यौगिक जैसे इथाइल हैलाइड किसी क्षार की उपस्थिति में, किसी भी बेस की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में विषमांगी विखंडन द्वारा कार्बोनियम आयन देते हैं। जैसे RX हमने बेस का क्रिया कराया तो हमारे कार्बोनियम आयन प्राप्त हो गए, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे क्या कार्बोनियम आयन है। सर बोलेंगे सर इस पर कार्बोनियम तो आया नहीं, तो R हमारा कोई भी एल्किन ग्रुप होता है, CH2 वाला। ठीक है, यहाँ पर CH3 को एल्किन ग्रुप ले लिया। X हमारा कोई हैलाइड जैसे ब्रोमाइड ले लिया। हैलाइड आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ये हैलोजेंस को हम बोलते हैं FCl Bri। ठीक है, A@TS/NO। यहाँ तक जरूरत नहीं है आपसे आयोडीन तक या एस्टिन तक याद कर लीजिए। बेस हमने किया था, यहाँ पे CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे कार्बन पर पॉजिटिव मिल गया, और आपको Br- जो कि हमारा आयोडीन उसका होता है हैलोजेंस का। तो एल्कीन एल्कोहल ईथर पर प्रोटॉन का योग कैसे करके इसको प्राप्त करते हैं समझेंगे।
जब एल्कीन एल्कोहल पर ईथर पर प्रोटॉन का योग होता है तो कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। तो CH2 और CH2 प्लस के H+, यहाँ पे हमारा किसका हो गया निर्माण, यहाँ पे प्रोटॉन का, और मैं किसका मिला, इथाइल कार्बोनियम यहाँ पे हमें फाइंड हो गया। डन। हम सीखेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोनियम। देखो हमने इसकी बनने की विधि समझ ली कार्बोनियम आयन की, और उसके गुण समझ लिए। दो चीज़ें क्लियर होगी भाई, बनने की विधि और आपके गुण कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए। अब हमारा रिएक्शंस ऑफ कार्बोनियम की रिएक्शंस क्या क्या होती हैं वो समझेंगे। तो कार्बोनियम आयन के कारण निम्न रिएक्शंस प्राप्त होती हैं। फर्स्ट हमारी रिएक्शन विद नाभिक स्नेह अभिकर्मक, रिएक्शन विद या के साथ अभिक्रिया, नाभिक स्नेह अभिकर्मक के साथ क्रिया भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन विद नाभिक स्नेह अभिकर्मक, या इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक। तो ये नाभिक स्नेह अभिकर्मक के साथ क्रिया करके योगात्मक योग देता है। योगात्मक योग जैसे हमने क्योंकि एल्किल ग्रुप ले लिया, कोई हैलाइड ले लिया और हमारा ये फाइंड हो गया। ऐसे हमने आर की जगह हमने ये ले ली। ये कोई रिएक्शन अलग अलग नहीं है, चाहे तो आप एक रिएक्शन भी ले सकते हैं, ये इसकी प्रिंसिपल रिएक्शन है, ठीक है। तो जैसे हमने आर के CH3 प्लस Br- आप पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव ले लिया CH3Br। इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, इलिमिनेशन आप जानते हैं विखंडन कह सकते हैं इसको, इलिमिनेट होना चाहते हैं या इसको खत्म, इलिमिनेट समझिए, वहाँ पे इलिमिनेट हो गया, गायब हो गया। तो इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, तो कार्बोनियम आयन का प्रोटॉन को खोकर, या खोना समझ लीजिए, इलिमिनेट भी खोना होता है। तो कार्बोनियम आयन एक प्रोटॉन को खोकर एल्केन देते हैं। जैसे हम CH3 CH2 है, यहाँ हमने क्या किया, इसका पॉजिटिव से प्रोटॉन को खो दिया, CH2 डॉलन CH2 प्लस का H+ हमने यहाँ पे अलग कर लिया, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम, ये कार्बोनियम है पूरा, ये जो आपका कार्बोनियम आयन है ना, ये पूरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पूरा लॉन्ग याद रखिए, पूरा लॉन्ग आता है कार्बोनियम आयन से आपका, तो उसको तैयार रखिए, बिल्कुल तैयार। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम, इसके हम समझेंगे किसी आयन का स्थायित्व आवेश के वितरण के द्वारा बढ़ता है। तो किसी आयन का स्थायित्व जो है वो कब बढ़ेगा, जब आवेश का वितरण ज़्यादा होगा तब। इस प्रकार वह कोई भी कारक जो कार्बोनियम आयन के कार्बन परमाणु पर उपस्थित धनावेश को संपूर्ण अणु में वितरित करता है, उसका स्थायित्व ज़्यादा बढ़ता है। वही बात है ना कि जो भी आपको कोई कार्बन परमाणु पर स्थायित्व कैसे आगे बढ़ेगा, जब वो धनावेश को संपूर्ण अणु में वितरित करता है, उसका स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, तो ये है हमारा नेक्स्ट। तो इस प्रकार धनावेशित कार्बन जितनी अधिक संख्या में एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, में कार्बोनियम आयन उतना ही अधिक स्थायी होता है। जिसका मतलब एल्किल ग्रुप ज़्यादा होंगे हमारे जुड़े हुए, मतलब धनावेश आयन ज़्यादा होंगे, तब हमारा जो कार्बोनियम आयन उतना ही क्या हो जाएगा, अधिक स्थायी हो जाएगा। स्टेबिलिटी स्थायित्व के क्रम को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। हमने यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे मिथाइल कार्बोनियम CH3 मतलब मिथाइल कार्बोनियम, CH4 की समझें, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ से इसकी बैलेंस ही कंप्लीट हो रही है, ठीक है। उससे बड़ा प्राइमरी हो गया, क्या हो गया, प्राइमरी कार्बोनियम। प्राइमरी कार्बोनियम हमने कोई भी एल्किल ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिया, फिर हमने 2 यहाँ पे एल्किल ग्रुप जोड़ दिए, ठीक है, तो हमारा सेकेंडरी हो गया। हमने 3 एल्किल ग्रुप जोड़ दिए, तो हमारा क्या हो गया, टर्सरी कार्बोनियम आयन हो गया, ओके। और ये हमारा क्या, इसकी बैलेंस कंप्लीट करें, इसको हम बोलते हैं कार्बोनियम आयन, क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं मिथाइल कार्बोनियम, प्राइमरी कार्बोनियम, सेकेंडरी कार्बोनियम, टर्सरी कार्बोनियम। और नीचे आपका जो देश है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक ये इंपॉर्टेंट काम नहीं करेंगे मैं आगे काम नहीं करूँगा अच्छे से। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब मैंने अलग से रखा है बड़ी तरीके से, इसको बिल्कुल भी ना भूलें, जल्दी से प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर।